हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। ये कोई भी वेरिएबल है, उसकी हमने कुछ वैल्यू पुटअप करी, ठीक है, और उसने उस पॉलिनोमियल को, उस एक्सप्रेशन को क्या बना दिया, जीरो के बराबर बना दिया। तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन व्हेन द पॉलिनोमियल इज सेट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले कि किसी भी पॉलिनोमियल के ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको इक्वेशन में पुट करके हम उसको जीरो के बराबर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे आर द एक्स कोऑर्डिनेट के ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, एक्स एक्सिस को जितनी टाइम काटेगा, ठीक है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जितनी बार वो एक्स को काटेगा वो उस पॉइंट में क्या शो करेगा कि वो क्या है, वैल्यू है एक्स की, विच द पॉलिनोमियल इवेल्युएट टू ज़ीरो, जो कि पॉलिनोमियल को जीरो करने में मदद करेगा, ठीक। A polynomial can be represent as a graph on a coordinate plane। अब जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ। अगर हम ज्योमेट्रिकली सीख रहे हैं तो पॉलिनोमियल किस में रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा। तो उसमें प्लेन भी होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द इनपुट वैल्यू एक्स, तो ठीक है, तो जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे, बट द वाई एक्सेस रिप्रेजेंट आउटसाइड आउटपुट वैल्यू। लेकिन जो वाई एक्सेस होगा वो भी क्या करेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ऑफन डिनोटेड एज वाई और पी एक्स फॉर अ पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या शो करते हैं, वाई और पी एक्स फॉर अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हम समझते हैं आगे जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो पहला है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। द लीनियर पॉलिनोमियल बताया था ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का होता है, जहाँ ए हमारा ज़ीरो नहीं होगा, हैज़ एग्जैक्टली वन जीरो। अब याद रखना कि इसका एग्जैक्टली एक जीरो होगा, नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि क्या करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एक ही पॉइंट में काटेगा, वेयर द ग्राफ ऑफ वाई ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस। जहाँ पे जो क्या होगा, हमारा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इस y को मैं क्या भी लिख सकती हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो कि इंटरसेक्ट करेगा केवल एक ही पॉइंट में एक्स एक्सेस को, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट हमने लीनियर इक्वेशन ली, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जब मैं x की वैल्यू मैंने यहाँ पे -2 पुट करी तो y की वैल्यू आएगी। अब देखो पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2, -2 पुट करी, -2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और माइनस प्लस का माइनस प्लस 3, ठीक है। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो 4, तो आंसर इज y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारे -1 आई। सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 की वैल्यू रखें, x की जगह 2 रखेंगे और y की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। अब इन पॉइंटों को हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ देखो, ये मैंने लाइनें पहले से ही खींच रखी हैं, ठीक है। यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, -2। अब आपको पता होना चाहिए जो ये सीधी लाइन है, इधर हमारी राइट साइड x है और लेफ्ट साइड हमारा x डैश होता है। सेम यहाँ हमारा ऊपर y होता है और नीचे हमारा क्या होगा,
वाई डैश होता है। याद रखना लेफ्ट साइड हमारा माइनस और राइट साइड प्लस। ऊपर के लिए जाएंगे तो प्लस, नीचे के लिए आएंगे तो माइनस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास है यहाँ पे -2 एंड -1। तो -2 हमारा कहाँ है, x में -2 ये रहा और y की वैल्यू -1 आई। इसका मतलब -1 किधर के लिए है, नीचे के लिए। तो हम नीचे के लिए जाएंगे और यहाँ पे हमारा -1 है। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है ये मेरा क्या है, -1 पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, -2 और -1। ये x है और ये y है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 2 एंड 7। तो x का 2 है तो x में जाएंगे, ये रहा हमारा 2 और y का है 7 तो y का 7 है यहाँ। तो इसको पहले इधर लेके जाएंगे और फिर अपना नीचे आएंगे हम, ये रहा 2। तो इसको मैं पॉइंट बनाती हूँ। तो ये पॉइंट है हमारा 2 एंड 7 यानी x और y। इतनी समझ आ गई। अब मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो करूँगी मैं, तो देखो ये मैंने ज्वाइन किया। अब जहाँ जहाँ पे ये लाइन क्या हुई है, गई है, वहाँ वहाँ पे हमारा प्रत्येक में क्या है, पॉइंट है x और y के लिए। ठीक है ना, तो मैंने बोला था ना ये इंटरसेक्ट करती है, हमने अभी लीनियर 1 0, इसका केवल एक ही 0 होता है। याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक 0 ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो x को इसने कितने पॉइंट में काटा, केवल एक पॉइंट में, वो पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई होगी, -1.5। ठीक है ना, कितनी आई x की वैल्यू यहाँ पे, -1.5। ये वाला पॉइंट में कितनी आई, -1.5। और इस पॉइंट में y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 0 हमारी। ठीक है ना, सेम यहाँ पे देखो वो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है ना, और ये जो पूरी लाइन है ये हमारी कौन सी लाइन है, y = 2x + 3 की, या मैंने क्या बोला था, इस y को आप क्या भी लिख सकते हो, px = 2x + 3। ठीक है ना, अब या तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिली -1.5, तो इसको मैं इस इक्वेशन में रखूँ ताकि आपको सो जाए कि ये सही है। तो यहाँ पे रखी मैंने लिखा y = 2 × -1.5 + 3। अब देखो यहाँ पे वैल्यू 15 2 जा 30, 3.0 आंसर आएगा। तो -3.0 + 3, 3.0 इज 3 और +3 में से -3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा, 0। तो आई, इसका मतलब पॉलिनोमियल कब होगा, जब x कोऑर्डिनेट के द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट। जहाँ पे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है x को जितने पॉइंट में काटेगा उतने पॉइंट उस x की क्या हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएंगी, और वो वैल्यू हमेशा क्या देंगी हमें, उस पॉलिनोमियल के लिए 0 देंगी। ठीक है, इस वाले ग्राफ ने यहाँ पे, इस लाइन ने यहाँ पे इसको काटा और इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, -1.5। ठीक है, उसको पुट किया। अब नेक्स्ट है इसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर भी बोला था मैंने। तो ax² + bx + c की फॉर्म का होगा, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। द ग्राफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y = ax² + bx + c, वन ऑफ द टू शेप्स इधर ओपन अपवर्ड। अब याद रखना इसके लिए हमेशा दो शेप्स बनेंगे, एक तो ऊपर के लिए ऐसा यू टाइप का या बनेगा, ठीक है ना, और ओपन डाउनवर्ड या तो खुला हुआ नीचे के लिए ऐसा शेप का कर्व मिलेंगे। ठीक है ना, जो कि डिपेंड करेंगे अगर हमारा ए बड़ा होगा 0 से, ठीक है, तो ऊपर के लिए बनेगा, और ए छोटा होगा 0 से तब क्या होगा, नीचे के लिए बनेगा। और इन कर्व को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। इन कर्व को क्या बोलते हैं हम, याद रखना पैराबोला। ठीक है ना, ओपन डाउनवर्ड और ओपन अपवर्ड।
ठीक है ना। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या बनाएंगे हम, सेम पॉइंट मिलेंगे, जितने पॉइंट पैराबोला जितने पॉइंट को हमें क्या करेगा, एक्स को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उन पॉइंटों के लिए हमें क्या मिलेंगे, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सेम वैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे पहले हमने x की वैल्यू -2 और 6 रखी, तो इसको मैं रखूँगी यहाँ मेरा 6, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, वैसे ही पॉइंट फिट करेंगे हम। तो मैंने देखो यहाँ पे वैल्यू रख दी है, यहाँ पे -2 और 6, -2 और ये इधर से 6। सेम यहाँ पे -1 और 0 यहीं पे ही हो जाएगा हमारा, y 0 होगा x एक्सेस में और y एक्सेस के लिए हमारा x 0 होगा। नीचे आए तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट में x 0 और -4, देन फिर अगेन नीचे आए, उन्होंने दिया 1 प्लस का 1 और माइनस का 6, यहाँ पे हमारा 2 और माइनस का 6, देन यहाँ पे 3 और माइनस का 4, यहाँ पे है 4 एंड 0 और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है 5 एंड 6। इसके आगे भी पॉइंट हो सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम इन्हें मिलाएंगे, देखो ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, पैराबोला, और ये इसको हमने क्या पढ़ा था ऊपर में, ओपन अपवर्ड। ये क्या है हमारा, ऊपर से खुला है ना, तो ये वर्ड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ए था वो हमारा क्या है, पॉजिटिव था, यहाँ पे ए नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। और यही पढ़ा था हमने, जब ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, ये हमारा ओपन अपवर्ड होगा या ओपन पैराबोला होगा अपवर्ड। और अगर ए की वैल्यू माइनस में होगी देन हमारा क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा, नीचे के लिए पैराबोला बनेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक्स को कितनी जगह में काटा है पैराबोला ने द्वारा, 1 और 2 पॉइंट। मतलब आप जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के लिए आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये y हमारा 0 हो जाएगा। सेम अगर इसे भी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, तो यहाँ पे रखेंगे हम -1 का स्क्वायर -3, फिर अगेन -1 -4। -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1, और 3 इंटू -3 इंटू 1 3, और माइनस का +3 -4। 3 + 1 इज़ 4 एंड -4, और 4 - 4 इज़ 0, ठीक है ना। सेम अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, 4 भी रखोगे तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। अब देखो 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, -12 -4। अब देखो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, बट साइड माइनस का 12 + 4 इज 16 and 16 - 16 is 0. And thank you. Do like, subscribe and share.